हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि लेक्चर नंबर 1 यानी लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो पूरा इंट्रोडक्शन बेस्ड था, है ना। हमने वो सारे टर्म्स देखे थे जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है हमारा, यानी यूनिट जो है हमारा वो था, ठीक है ना। बहुत सारा हमने टर्म देखा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोशिएशन या आयनाइजेशन, ठीक है। और कुछ हमें ये पता चल गया कि आखिर हो क्या रहा है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन देखा था कि आखिर ये सब्जेक्ट, ये यूनिट जो है, ये चैप्टर जो है वो आखिर किस चीज़ को डील कर रहा है। तो वो हमने क्या देखा था कि दो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और दोनों रिवर्सिबल है। यानी कि एक तरफ हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ले रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी, ठीक है। हम दोनों का यूज़ करेंगे। दोनों का यूज़ करने के लिए, दोनों का कन्वर्जन करने के लिए दो डिवाइसेस थे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था इस तरह से, मैंने बोला था कंटेनर है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें यहाँ कंटेनर में सॉल्यूशन है जो कि कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। ये है इलेक्ट्रोड, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक था एनोड, एक कैथोड। तो मेन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर मैं बात करूं, यानी कि क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वो क्या कर रहा था? वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल डिकम्पोजिशन करवाएंगे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। क्या हो रहा था? जैसे मैंने बोला था ना कि ये स्पॉन्टेनियस, एक तो ये करते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन जो आयन और कटायन यानी आयनाइजेशन जो है, आयनाइजेशन जो हो रहा है, अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी। यानी कि जो आयनाइजेशन है वो ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। तो वो अपने आप डिसोशिएट कर ही रहे थे, उसमें आयंस फॉर्म हो रहे थे, एक कटायन एक अनायन हो रहा था, ठीक है। जैसे कि Na+Cl- वो अपने आप टूट जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से अगर आप प्रेशर दीजिएगा तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा डिसोशिएशन होने लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम करंट ऊपर से देते हैं, यहाँ से ऐसे मान लीजिए कोई सप्लाई दिया, और जो है ये पूरा करंट इसमें आने लगता है, और उससे क्या होता है, और डिसोशिएशन जो है वो बढ़ जाता है हमारा, ठीक है, बढ़ जाता है। तो ये क्या तो हम क्या करवाते हैं? केमिकल डीकम्पोजिशन हम कह सकते हैं। वो तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करता है कौन सा डिवाइस? वो करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं तो हम क्या करवा रहे हैं असल में? जो मेन मोटो हमारा क्या है कि केमिकल डीकम्पोजिशन होगा, उससे हमारा क्या क्या यूज़ है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मैंने बताया था क्या क्या आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं। अब ये जो है वो किसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है मैं बता रही हूँ आपको। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, बहुत सारी चीज़ें जो जो सिलेबस में होगा वो हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं और इसमें हमारा केमिकल क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक का पूरा प्रोसेस हो रहा है इसी को कहते हैं क्या? ये हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था। वो जो प्रोसेस हो रहा है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिसिटी टू गेन केमिकल डिकम्पोजिशन टू
मतलब कि डिकम्पोज द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन करवा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी दे करके केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होने का, वही प्रोसेस हमारा, ये कुछ नहीं, ये डिवाइस है और ये प्रोसेस है। जो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है वो ये डिवाइस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो ये प्रोसेस है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि ये है एक प्रोसेस। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी का ये सब जो भी मैं बोल रही थी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, प्लेटिंग वगैरह जो भी है, इलेक्ट्रो टाइपिंग, ये सब इसका क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये हो गया। अब चलिए इतना हमने देख लिया इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह, तो अब ना हम ये देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन, यानी आयनाइजेशन के बारे में लिखवाती हूँ मैं। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आयनाइजेशन क्या होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है ना, वो लिखेंगे। उसके बाद हम आरेनियस थ्योरी करेंगे, आरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। उसमें क्या क्या है स्टेप्स वो देखना है, क्या क्या उसकी थ्योरी है आरेनियस की, इसको आप कर लीजिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं आरेनियस थ्योरी। उसी में आयनाइजेशन आएगा और उसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, यानी आयनाइजेशन को ही कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो आरेनियस थ्योरी हेडिंग डालते हैं। आरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, है ना। कोई भी थ्योरी दी जाती है उसके पॉस्टुलेट, जैसे कि हमने लास्ट यूनिट में भी देखा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि मतलब डाल्टन्स, फिर आपको रदरफोर्ड, फिर बोर्ड्स थ्योरी जो हमने किया था, तो उसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, यानी कि अपनी बात को पुट फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो वो मतलब एक्सपेरिमेंटली किया जाता है उसको, है ना, तब उसको साइंटिस्ट देखते हैं, उसके बाद वो पॉस्टुलेट्स अपने आगे रखते हैं जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है। सो इसके भी पॉस्टुलेट्स हैं। postulates of the theory of this theory, एक एक करके देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट जो है ये हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। देखिए फर्स्ट ये है कि एक सॉल्यूशन है ना, अब इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो रहा है, मैंने बताया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अपने आप खुद से वो किस में चेंज हो रहे हैं, वो क्या है सॉल्यूशन के अंदर, पहले तो ये बताइए। तो उसके अंदर जो है वो क्या थे, आयंस थे। ठीक है ना, आयंस थे, और वो दो तरह के थे, एक अनायन एक कैटायन। तो ये जो थे वो चार्ज्ड पार्टिकल्स थे, है ना। तो अनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो था वो अनायन हो गया और पॉजिटिव कैटायन हो गया। तो यही है इसकी फर्स्ट पॉस्टुलेट, इसका जो है कि वो ये कह रहा है
कि एक सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नोट किया था आपने फर्स्ट क्लास में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसोशिएशन हो रहा है या आयनाइजेशन हो रहा है, अभी हम देखेंगे, उसको भी नोट करेंगे आयनाइजेशन। उसके अंदर जो है आयंस फॉर्म हो रहे हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज है उनको हम आयंस कह रहे हैं, अनायंस कह रहे हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उनको हम कह रहे हैं कैटायंस, ठीक है। उसके बाद इस तरह का डिसोशिएशन हो रहा है और उसको क्या कहते हैं, तो ये आप कैसे लिखिएगा, इसको हम लिखेंगे इन सॉल्यूशंस देयर इज अ, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, सब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये थ्योरी बेस्ड है, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स spontaneously dissociate, all electrolytes spontaneously dissociated होगा, ठीक है, dissociated, in which they form, so that they form charged particles called ions, in which negatively charged particle, नेगेटिवली, आप चार्ज पार्टिकल नहीं बोल के आयंस बोल सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड anions and positively charged या फिर आयंस, कुछ भी बोले, आयंस कॉल्ड कैटायंस, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आयनाइजेशन इसमें क्या है वो देखेंगे, कि आयनाइजेशन क्या है, ये बता रहा है। अब मैं नीचे आयनाइजेशन के बारे में लिख रही हूँ, इसी के अंदर इंक्लूडेड है, फर्स्ट पोस्टुलेट है इसका, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आयनाइजेशन ही है, ठीक है ना। इसी को हम आयनाइजेशन के डेफिनेशन में लिखेंगे, आयनाइजेशन, या आप ऐसे नहीं लिख के, इसी का ये फर्स्ट का एक पॉइंट, जो कि इसी को अदर वर्ड में करके आयनाइजेशन का डेफिनेशन बना दिया है, तो वो लिखेंगे हम, the process of spontaneous splitting up of
देखिए स्प्लिटिंग ही तो, स्प्लिट हो रहा है ना, आयंस में टूट रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, तो स्प्लिटिंग बोल सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, ये मैंने बताया था, ये खुद से हो रहा है, ये इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। और ये जो है खुद से हो रहा है और वो नेचर पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटेड नहीं है कुछ ऐसा, ये अपने आप नेचुरली है ये, ठीक है। तो ये खुद से होगा ही होगा, आप इलेक्ट्रोलाइट उसमें रखिए और वो जो है उसके अंदर वो अपने आप डिसोशिएट करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस स्प्लिटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट into ions when dissolved in a solvent is called आयनाइजेशन, आयनाइजेशन, और यही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोशिएशन, डिसोशिएशन, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो ये था फर्स्ट पॉस्टुलेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, अभी भी समझ लिया हमने अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं सेकंड पॉस्टुलेट में, ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद सेकंड पॉस्टुलेट। अब देखिए सेकंड जो है इसका पॉस्टुलेट वो देखते हैं। सेकंड क्या है? ये कह रहा है कि जो मतलब कि अनायन बना और कटायन बना है ना सॉल्यूशन के अंदर, तो वो ये कह रहा है कि जो यानी कि कटायन जो बना है, पहले समझते हैं, या मैं नीचे इसको बनाती हूँ उसके बाद ऊपर लिख दूंगी इसको। देखिए ये कह रहा है कि कैटायन जो है वो है ना, कैसा है कैटायन, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है ना पार्टिकल। कैटायन जो है वो बनता, वो है मेटेलिक। वो कह रहा है, सेकेंड पॉस्टुलेट इसका कह रहा है कि जो कैटायंस होते हैं वो मेटेलिक रेडिकल्स हैं, या आप कहिए मेटेलिक एटम्स हैं, ये हम कहेंगे, ठीक है, मेटेलिक एटम्स, या आप रेडिकल कह सकते हैं। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल्स ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, रेडिकल्स भी टर्म यूज करता है ये पॉस्टुलेट, ठीक है ना। तो कैटायंस क्या है? मेटेलिक एटम्स है। अब आप ये सोचिए, NaCl का मैंने एग्जांपल लिया था, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, है ना। तो ये प्लस कैसे हुआ स्टूडेंट? प्लस ऐसे हुआ क्योंकि मैंने ये भी बताया था, आप याद करिए लास्ट लेक्चर में, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन के होने से क्या मतलब कि ऑक्सीडेशन क्यों होता है? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन करेगा? मेटल करेगा, मेटल कर रहा है ना, ये कर रहा है सोडियम। फिर आपको रिडक्शन आता है, रिडक्शन जो है क्यों हो रहा है? क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है, यानी कि नॉन मेटल कर रहा है, ठीक है। तो इनका यही सेम कहना है कि कैटायन जो होते हैं वो मेटेलिक एटम्स हैं, ठीक है, कैटायन जो है वो मेटेलिक एटम्स है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू, मतलब मैं अभी लिखवाऊंगी, ठीक है, ये फॉर्म कर रहा है क्यों, यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ समझाया आपको कि मेटेलिक एटम्स जो है
यानी कि कैटायन जो फॉर्म हो रहा है वो किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही वो पॉस्टुलेट कह रहा है कि जो कैटायन बन रहे हैं यानी कि वो मेटेलिक एटम्स हैं, और वो क्यों बन रहे हैं? वो बन रहे हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एकदम सेम इसमें आ जाइए, यानी कि नॉन मेटल्स में, यानी अनायन में आ जाइए। तो अनायंस, इसी का उल्टा वो कह रहे हैं कि अनायंस जो है वो क्या है? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एटम्स है, जो कि कैसे बन रहे हैं? ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रिडक्शन। अगर प्रोसेस देखें तो रिडक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यही इसका सेकंड पोस्टुलेट है जो कि लिखते हैं हम। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, मैं ऊपर इसका पोस्टुलेट लिख रही हूँ। Cations are generally metallic radicals obtained by loss of electrons from the metallic atoms, from the metallic atoms, ठीक है। इसी मेटेलिक एटम में से ही तो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तब वो क्या फॉर्म कर रहा है? कैटायन फॉर्म कर रहा है। अब अगर बात आ जाए इसकी, while anions are non-metallic, anions are non-metallic रेडिकल्स और एटम, आप रेडिकल्स की जगह एटम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रैप कर दूं, ये नोट कर लिया है आपने, इसके आगे फिर मुझे लिखना है, क्योंकि यही चीज मैंने समझाया, वही चीज यहाँ पोस्टुलेट में लिखा हुआ है, ठीक है। रेडिकल्स या एटम्स, ठीक है। एनायंस आर नॉन मेटेलिक radicals या atoms formed by या obtained by gain of electrons, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। NaCl में एक हुआ है, बाकी जिसका 2 रहता है वो 2 होता है, जैसे Mg2+ मैग्नीशियम का हो गया, है ना, कॉपर का हो गया। कॉपर के 2 तरह के होते हैं, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ठीक है। तो रेडिकल्स ऐसे हैं, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। टू द क्या हो जाएगा इसमें? ऑब्टेन्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय नॉन मेटेलिक एटम्स और ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। gain of electrons by non-metallic atoms और रेडिकल्स, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यही है, कैटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वो कैसे फॉर्म हो रहा है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अनायंस फॉर्म हो रहे हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे जनरल वे में आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि M क्या है? मेटल को ले लीजिए, M क्या है? मेटल। फिर प्लस
ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स, ये कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज n, है ना, ये कह सकते हैं। तब ये क्या बन जाता है, m n प्लस बन जाएगा। यही तो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना ही चार्ज भी आ जाता है, ठीक है। ये हमने वैलेंसी में भी पढ़ा था अपना नेक्स्ट जो हमारा लास्ट यूनिट था एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने बताया था कि वैलेंसी जब पढ़ रहे थे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन जितना लूज करेगा, और वो ज़्यादातर कौन लूज करता है, मेटल्स, तो यहाँ पर आया ना वो चीज़ काम, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स क्या है, वो गेन करता है जनरली, तो गेन किया कौन, क्लोरीन गेन किया, ठीक है ना, और गेन करने से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये चीज़ काम आया आपको। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है उतना उसके ऊपर चार्ज आ जा रहा है, बताया था मैंने। तो ये क्या बन जा रहा है, कैटायन, यही है पोस्टुलेट। अगर वैसे ही केस हम देखें नॉन मेटल्स के केस में, तो नॉन मेटल्स को मान लीजिए हम x ले रहे हैं, ठीक है, ये है x नॉन मेटल्स, और ये जो प्लस नहीं, अच्छा यहाँ हम प्लस नहीं लगा के हम माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइनस है ये क्या शो कर रहा है कि इसका लूज हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है हमने, ठीक है। तो ये माइनस आप लगा सकते हैं, या फिर अगर प्लस ही लगाना है तो प्लस लगा के रखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है लॉस्ट, ठीक है, प्लस ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इधर देखिए, इधर क्या है, गेन का हम अलग ले लेंगे, यहाँ n लिया है हमने, यहाँ पे m ले लेंगे, यहाँ पे x नॉन मेटल्स हो गए, और m क्या है यहाँ पे m जो हो जाएगा, यहाँ n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, यानी कि जितना लूज किया है, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, इसको हमने m मान लिया। अब जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, गेन किया होगा जितना उतना ही माइनस का आ जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं m माइनस, ठीक है, समझ आ गया। और ये बना था कैटायन, ये क्या बन जाएगा, अनायन। तो सेम अगर हम इस तरह से शो करें तो यही सेकंड पोस्टुलेट शो कर रहा है हमारा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये समझ आ गया ना, m हमने मेटल को लिया, x यहाँ नॉन मेटल्स को लिया, m अगर ले लेते तो फिर वो वही मेटल हो जाता, n ले सकते हैं आप, कोई भी दूसरा अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं या दूसरा सिंबल यूज़ कर सकते हैं नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, जितना लूज किया उतना ही चार्ज आ जाएगा, जितना गेन किया उतना चार्ज आ जाएगा नॉन मेटल्स के ऊपर, वो बन जाएगा एनायन, ये बन जाएगा कैटायन, इसको नोट करिए। तो अब करते हैं थर्ड पोस्टुलेट। इसका थर्ड पोस्टुलेट क्या था, थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है, मतलब कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो जैसे कि कैटायन फॉर्म किया था, है ना, फिर अनायन फॉर्म किया था, एक पे माइनस था साइन, यानी कि x लिया था हमने, एक m, ये प्लस, तो वो ये कह रहे हैं m प्लस, वो भी क्या n प्लस, और ये m प्लस, जो कि n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया था मेटल ने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया था नॉन मेटल ने। तो इनका ये कहना है, थर्ड इनका जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो हमारा मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, है ना, यानी कि नंबर, यानी कि n इज इक्वल टू m होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। बात समझ आई, यानी कि जैसे कि NaCl का एग्जांपल लिया था, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया था इसने और यही इसने गेन कर लिया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया था, ठीक है। तो यही है थर्ड पोस्टुलेट, तो उसको लिखते हैं
the total positive charge on the cations are equal but opposite। इसका मतलब समझ आया क्या है बट अपोजिट? देखिए इक्वल है n और m, लेकिन ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। जितना भी नंबर अगर एक इसने लूज किया था तो एक ही प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि जो है ये +1 है, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो दोनों क्या है? अपोजिट है ना, अपोजिट। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कि इक्वल तो रहेगा लेकिन अपोजिट रहेगा। ठीक है, बट अपोजिट टू द इज इक्वल होगा यहाँ पे नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायंस इज इक्वल बट अपोजिट टू द number of opposite to the total negative charge on the anions। ठीक है, समझ आ गया ये anions। तो इसी में ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है? thus the electrolyte क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। thus the electrolyte और electrolytic solution, electrolytic मिटा रही हूँ उसको, समझ गया इसको? solution is neutral as a whole। ठीक है, as a whole। तो बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कितना पोस्टुलेट पढ़ लिया? 3 पोस्टुलेट इस लेक्चर में पढ़ लिया। फर्स्ट जो पोस्टुलेट है हमारा इस थ्योरी का, वो क्या था? आयनाइजेशन को डिफाइन कर रहा था। वो कह रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, या फिर जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्पॉन्टेनियसली स्प्लिट हो रहा है। स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहा है कि वो डिसोशिएट हो रहा है और वो क्या बना रहा है? वो आयंस फॉर्म कर रहा है। एक होता है नेगेटिवली चार्ज जिसको अनायन बोल रहे हैं, और एक होता है पॉजिटिव जिसको कैटायन बोल रहे हैं। तो वही जो प्रोसेस है, उस जो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप, स्पॉन्टेनियस स्प्लिटिंग अप ऑफ द आयंस है ना, इनटू कैटायंस एंड अनायंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। सेकेंड में क्या बोला गया था? सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? वो कह रहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है कैटायन, नहीं कैटायन जो मतलब है वो नॉन मेटेलिक है। सॉरी, कैटायन क्या है? कैटायन क्या है? पॉजिटिव। कैटायन क्या है? पॉजिटिव। वो है यानी कि पॉजिटिव है, तो वो किस वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? लॉस्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं उसमें, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो वही कह रहे हैं कि ये मेटेलिक है। ठीक है, वो जनरली कैटायंस जो होंगे वो मेटेलिक होंगे, और वो किस वजह से होंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे। ठीक है, सेम बात अनायन के लिए। अनायन जो है वो नॉन मेटेलिक रेडिकल्स होंगे या एटम्स होंगे, जो कि किसकी वजह से बन रहे हैं? ऑक्सीडेशन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। और जो इसके बाद हमारा थर्ड है, लास्ट नहीं है ये थर्ड है, आज के लेक्चर का लास्ट है, ठीक है। ये थर्ड हमने क्या पढ़ा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज मेटल्स के ऊपर, यानी कि आप कह सकते हैं कैटायन के ऊपर है, वो ही इक्वल होगा, ठीक है। नॉन मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल होगा। अच्छा, ये मैंने प्लस लिखा था, ये माइनस m होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, सॉरी गलती से वो लिखा गया था, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना नॉन मेटल पे, तो नॉन मेटल में क्या कहते हैं, जो चार्ज है वो इसके चार्ज के इक्वल होना चाहिए, लेकिन अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट है ना, इक्वल तो रहेगा, क्योंकि जो Na ने यानी कि जो मेटल ने लूज किया वही गेन करेगा वो नॉन मेटल, और वही गेन और वही लूज होगा, लेकिन अपोजिट चार्ज रहेगा। क्योंकि ये लूज कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव, क्योंकि ये गेन कर रहा है तो इस पर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये था थर्ड, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, दस द इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एज अ होल, ठीक है। तो हमारा ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये तीनों हमारा पॉस्टुलेट आज क्लियर हो गया है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और फोर्थ पॉस्टुलेट से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।